हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमेसिव लाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं वी रे में, एंडस्केप में और D5 तीनों में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने वी रे से और देखते हैं कि उसमें कैसे एमेसिव लाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तीन अलग अलग फाइल लिए हैं, मतलब सेम फाइल तीन अलग अलग जगहों पे। एक का आप जैसे देख सकते हैं नाम, एक का वीरे है, दूसरे का एंडस्केप और तीसरे का D5। तो सबसे पहले वीरे में चलते हैं और वीरे को ओपन करते हैं। तो ये देखिए वीरे हमारा ओपन हो गया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें वाइट है, मैंने कोई सा भी मटेरियल नहीं रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे इन मॉडल में सिर्फ एक वो जो वॉलपेपर है वो है एंड पेंटिंग का, एंड दूसरा एक ग्लास हमारा है यहाँ पे, और तीसरा जो हमें एमेसिव लाइट क्रिएट करनी है जिसका नाम भी मैंने दिया है लाइट। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने एसेट मैनेजर को ओपन कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये एसेट मैनेजर है यहाँ पे। तो सबसे पहले लाइट पे जाते हैं और ये देखिए इसमें एक डोम लाइट है और एक सन लाइट है जो कि मैंने पहले से सेट कर लिया है, सिर्फ आसानी हो इसलिए। ठीक है, हमें एमेसिव लाइट क्रिएट करनी है तो हमें लाइट लगानी कहाँ है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट जो मटेरियल बनाया है वो यहाँ लगाया इन लाइट्स के अंदर में। ठीक है, यहाँ लाइट है, कोव के अंदर सेम लगाई है, एंड इसके पीछे वाले एरिया में यहाँ भी लगाई है। तीनों फाइलों में हम इन्हीं जगहों पे लाइट्स को, एमेसिव लाइट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेम मटेरियल मैंने बना रखा है। तो अब आपको करना क्या है, आप तो एक चीज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले मटेरियल पे गए और एमेसिव जाके यहाँ से एक एमेसिव क्रिएट किया नया। ठीक है, तो ये देखिए ये एमेसिव हमारी मटेरियल है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं एक नया एमेसिव, लेकिन हम एमेसिव को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मैं सिंपल जो ये कलर है M07 जो हमने लगाया था यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे लाइट के नाम से है, ये देखिए लाइट के नाम से है ये दूसरा, इसे हम लाइट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर मैं अभी रेंडर निकालूँ एक बिना कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने हालांकि लो क्वालिटी में रखा है, अभी भी रेंडर हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये रेंडर हो चुका है, मैंने क्वालिटी थोड़ी लो रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी लाइट जल नहीं रही है, जैसे कोब लाइट पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ जो हमने लाइट लगाई है वहाँ पे भी कोई नहीं है और इसके पीछे भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें लाइट बनानी है। तो सबसे पहले एक तो ये ऑप्शन है कि एमेसिव लाइट आपने क्रिएट किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, और उसके बाद इसे अप्लाई जहाँ करेंगे वो एमेसिव लाइट बनेगी। ठीक है, एक और चीज़ जो हम अभी देखते हैं कि जैसे ये है, इस लाइट के आगे भी अगर आप एमेसिव लिखते हैं, जैसे इस लाइट को हटा दिया मैंने नाम और यहाँ पे डाला एमेसिव। ठीक है, EMISSIVE। ठीक है, एमेसिव करके एंटर किया तो ये देखिए अब यहाँ पे एमेसिव 1 के नाम से आ चुका है, क्योंकि पहले से ही एक एमेसिव है जो कि अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे एक नया एमेसिव बन के आया है, अब इसे आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा कलर वगैरह। तो देखिए मैंने इसे कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, उसे फुल कर दिया है। अब मैं सिर्फ इसे एक बार रेंडर करता हूँ। तो देखिए जैसे कि अभी आपको लाइट कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इफेक्ट ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, अपने एसेट मैनेजर को दोबारा ओपन कीजिए और यहाँ जाइए और यहाँ कीजिए लाइट मिक्स। ठीक है, लाइट मिक्स कीजिए और यहाँ कर दीजिए ग्रुप। ठीक है, अब इसे बंद कर दीजिए, एक बार बस और रेंडर करेंगे। लाइट मिक्स करने से क्या फ़ायदा होगा वो अभी पता चलेगा हमें इस रेंडर में। ठीक है, ये देखिए इसमें भी अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे साइड में यहाँ देखिए लाइट मिक्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जो सेल्फ इल्यूजन है लाइट। ठीक है, एंड एक और है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सारी लाइटें एक एक करके बंद करेंगे। आप डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं। डोम लाइट हमारी मेन होती है जो बाहर से ये सनलाइट आ रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है सेल्फ इल्यूजन लाइट देखिए, एंड ये देखिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट लाइट नॉर्मल रहती है, सेल्फ इल्यूजन लाइट ही आपकी यहाँ पे एमेसिव लाइट है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत कम लाइट दिख रही है, आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो आपको देखिए इंटेंसिटी बढ़ी। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये और इंटेंसिटी बढ़ी। एमिसिव लाइट बस ये बैकग्राउंड वाला इफेक्ट देने के लिए, या लाइट में अगर आपकी लाइट दिख रही है तो वहाँ पे सिर्फ जल रहा है, ये इफ़ेक्ट देने के लिए होता है मेनली। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, या फिर जहाँ मुझे सॉफ्ट लाइट देनी है एक, इस लिए यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मेन लाइट के लिए अपनी आईईएस लाइट या वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपको वीरे में आईईएस लाइट कैसे यूज़ करते हैं, डोम लाइट कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इस पे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमने एसेट मैनेजर में शुरुआत में ही एक बनाया था एमिसिव। ठीक है, सेम अपने लाइट में मटेरियल में एमिसिव जो हमने सबसे शुरू में बनाया था ये। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई थी। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर अप्लाई, मैं सिर्फ देखने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो इसके जो ये है हमारा, इसके पूरे बॉटम में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, राइट किया, अप्लाई टू सिलेक्शन, मतलब जहाँ जहाँ ये है, मतलब सेलेक्ट हुआ पड़ा है मेरा, इस पूरे में ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब इसे बंद करते हैं और फिर इसे चालू करते हैं। अब रेंडर करते हैं एक बार और। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एमिसिव लाइट पहले से ही और नज़र आने लगी है और उससे ज़्यादा ब्राइटनेस में नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए मैंने जो क्रिएट किया था सेल्फ इल्यूजन, वो यहाँ पे है और वो दोनों एक ही तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए सेम दोनों एमिसिव लाइट जो मैंने क्रिएट किया था मटेरियल से, और एक जो मैंने वीरे के अंदर आके एमिसिव लाइट क्रिएट किया, वो दोनों एक ही जगह पे शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसे कम करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये डिफ्यूज़ लाइट की तरह एक पीछे आ रहा है। इसके बाद आपको जो भी अपना मेन दिखाना होगा वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि दो चीज़ें हैं, एक तो मटेरियल से आप बना सकते हैं, या फिर वीरे के अंदर डायरेक्ट आके एमिसिव लाइट आप क्रिएट कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था वीरे। अब आते हैं एंडस्केप पे। ठीक है, तो ये हमारा एंडस्केप है और उसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये एक अलग उसमें, जैसे एसेट मैनेजर अपना होता है डायरेक्ट यहाँ पे व्यू रेंडर होते टाइम खुलता है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि आप स्केचअप पे काम कर रहे होते हैं और पैरेलली आपको देखने को यहाँ मिलता है कि आपका रेंडर कैसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक रेंडर का होते हुए एक अपनी स्केचअप फाइल रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा स्केचअप फाइल है और साथ में इधर हमारा रेंडर होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो मटेरियल, जो हम मटेरियल अपना यूज़ कर रहे हैं उसे देखते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कोव लाइट ब्लैक शो कर रही है, यहाँ पे भी ब्लैक पट्टी शो कर रही है, और इसके अंदर जो लाइट्स हमने लगाई है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम हमारी ये लाइट है जो हमने मटेरियल बनाया है लाइट के नाम से, तो आप सेम इसका नाम एमिसिव कर सकते हैं, या फिर आपने जो ये मटेरियल यहाँ पे रखा है उसे इनके मटेरियल सेक्शन में जाके, और इसे जो ये हमारी लाइट है इसे सेल्फ जेनरिक मटेरियल से सेल्फ इल्यूजन करना है। जैसे आप सेल्फ इल्यूजन करेंगे, देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बढ़ाऊँगा। इसे इंटेंसिटी बढ़ाने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइट जल रही है, और इसके अंदर जो पीछे की साइड है कोब्स, वो भी लाइट जलेगी। ठीक है, ये देखिए इधर भी आपको दिखेगा। तो ये इंटेंसिटी है क्योंकि बाहर की सनलाइट भी है यहाँ पे, इसलिए ये आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सनलाइट बंद कर दूँ सेटिंग में जाके, स्काई, ठीक है, यहाँ से सनलाइट बंद किया और आपको देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका बाहर का बैकग्राउंड बंद कर दूँ, यहाँ से स्काई की इसकी नाइट कर दूँ, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से सनलाइट को हटा दूँ, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम इसकी लाइट कैसे इफेक्ट दे रही है।
ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एमएसिव लाइट आप नॉर्मल यहाँ से बना सकते हैं, कोई सा भी मटेरियल डालिए सेम, और उसके बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आप उस मटेरियल को अप्लाई कीजिएगा वो जगह अपने आप एमएसिव में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अगर सेम मैं इसी को इसमें करता हूँ अप्लाई, ठीक है। ये सारे रॉड्स को सिलेक्ट किया, कंपोनेंट है इसलिए, और ये देखिए तो वो सारे अपने आप वहाँ पे एमएसिव का वर्क कर रहे हैं। ये किसी में भी आप सेम मटेरियल रखिएगा तो वो एमएसिव अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने D5 पे। तो ये हमारा D5 है। D5 के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये वर्क तो करता है एंडस्केप की तरह ही, पैरेलल रेंडरिंग्स करता है। ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं जो इस पर हम देखेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं साइड में। ठीक है। इसमें मैंने पहले से एक सीन बना लिया था ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ देखिए इस सीन पे जब मैं आता हूँ तो ये हमें दिखता है सेम वहाँ पे भी, इसमें भी एमएसिव लाइट क्रिएट नहीं हुई है, सेम एक ही मटेरियल है जो यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, पैरेलल इसे दिखाते हैं, क्योंकि दोनों में सेम तरीके से वर्क करता है एंडस्केप और D5 भी रेंडरिंग के मामले में। ठीक है। आप पैरेलली देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्योंकि विंडो में फिट नहीं होता तो इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है, बस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जनरली जो हम करते हैं वो यहाँ आता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने मटेरियल सेलेक्ट किया है उसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए B से ये सेलेक्ट किया मैंने और अपने सीन पे आते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, वो सीन वैसे ही का वैसे ही है, और यहाँ जो सिलेक्ट हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ जाइए और इसके अंदर उस मटेरियल को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप। तो इसमें ये एक मटेरियल क्योंकि अलग है तो इसीलिए ये देखिए सारी जगह पे जहाँ पे भी ये सेम मटेरियल है उन सबको ये सेलेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा लूमियन की तरह भी काम करता है। लूमियन में जो सेम कलर है हर जहाँ पे भी वो मटेरियल है वो उस सब को एक बार में ही सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेम ये सामने आ गया। मटेरियल की डिटेल यहाँ पे आ गई, जैसे नॉर्मल, स्पेकुलर, रंगरेस मटेरियल, मेटालिक वगैरह, वो सारी चीज़ें। उसके नीचे आती है एमएसिव। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो ये एमएसिव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। हम अपने सीन पे आते हैं और ये देखिए एमएसिव ऑन है और इंटेंसिटी बढ़ाते ही मैंने पूरे उसे यूज़ कर लिया है। ठीक है। इसे सिलेक्ट किया और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है। अप्लाई टू ऑल कर दिया तो यहाँ पे आपको सेम इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसकी इंटेंसिटी कम करता हूँ आपको ये देखना पड़ेगा, हर बार आपको उस मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरे को सेक्शन कट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आप सेक्शन कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ कैमरा ही आपका सेक्शन कट करेगा। तो ये देखिए दोबारा पकड़ा। अब इंटेंसिटी अगर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा हमें। ठीक है। ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे भी सिंपल यही है कि आप मटेरियल को सिलेक्ट करो और सिंपल वहाँ से आप एमएसिव में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैंने पीछे 2-3 वीडियोज़ ऐसी डाली हैं जिसमें मैंने D5 पे रेंडर किया है और उसकी सिर्फ एनिमेशन है। आप जाके देखिए, एक उसमें एक ऑफिस ब्लॉक है, एक ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम भी है। तो आप देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियोज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।